सही में भी चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, जो चीज़ें इनकरेक्ट हैं उनको करेक्ट करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक मंचों से आप कहते रहिए। संचार क्रांति के इस दौर में सत्ता सुनती है और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देती है। ऐसे कई अनुभव इस दौर में हुए हैं, इसलिए ये सफ़र ज़्यादा मुझे ताकतवर लगता है, बिना उसके कि मैं टिकट लेकर के किसी पार्टी का चला भी जाऊंगा, जीत भी जाऊंगा, तो मैं भी वहां जाकर के वही झूठ बोलूंगा जो सब बोल रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी रिसर्च करें, तथ्यों पे करें, बड़े विषय को सोचें, जिसमें इस सभ्यता के क्या क्या पड़ाव थे, क्या क्या हुआ, उसका सिर्फ सार्वजनिक मंचों से बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपको इतना दूर नहीं जाना था। ये 10 साल के सफ़र में 4-5 काम ऐसे हुए हैं जिसने ये भाव मजबूत कर दिया है कि सड़क पे खड़े होकर के सही भाषा, मर्यादित भाषा में बात कहेंगे तो सत्ता उसको सुनती है और अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से कब उसे इम्प्लीमेंट करना है कर देती है। इसलिए यहाँ जब वंदे मातरम गाया गया तो मैं नोट कर लेता हूँ। मैं मंच पे ऐसा नहीं है कि कहीं मेरा ध्यान कहीं और होता है। मुझे लगता है कि जो भी इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, कौन क्या कहता है, क्योंकि आप सब इसी माइक की तरफ देख करके सुनते हैं। जब वंदे मातरम गाया गया तो वंदे मातरम वही गाया गया जो संसद में 70 सालों से झूठ किया जा रहा है। और ये मेरी मांग नहीं है। वंदे मातरम के बारे में कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 जो एक झूठी डेट है भारत की आजादी की, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो विषय नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की घोषणा होनी थी और उस समय के प्रधानमंत्री 47 में कोई चुनाव तो हुआ नहीं था, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, राजनीतिक तौर पे उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उन्होंने सरदार पटेल से ये कहा कि कल 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की घोषणा होगी, तो चाहता हूं कि संसद में वंदे मातरम गाया जाए। और ये बात उन्होंने एक ऐसे आदमी से कही जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। सरदार पटेल साहब ने वंदे मातरम गाने के लिए मुंबई की एक बहुत बड़े संगीतकार को संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय टेलीफोन की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। और कुल मिलाकर के उनके घर तक बात पहुंची और पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, इस वक्त मद्रास में है। लेकिन रात के 2 बजे मद्रास से गृह मंत्री के यहाँ फोन आया कि गृह मंत्री आपसे बात करना चाहते थे। तो पूछा उन्होंने कि बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संगीतकार को आप ढूंढ रहे थे, मैं उन्हीं के घर से मैं बोल रहा हूँ, और आप शायद इस दौर की पीढ़ी भी नहीं जानती होगी, हमारे दौर के लोग भी नहीं जानते होंगे। जब हम अपने रियल हीरो को नहीं पहचानते तो बौने आपके हीरो हो जाते हैं। उस संगीतकार का नाम है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से रात के 2 बजे सरदार पटेल साहब की बात हुई और सरदार पटेल ने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं कल जब भारत की आज़ादी की घोषणा हो तो संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। अपने पूर्वजों के, जिनके पास 2 कपड़े भी शायद नहीं होंगे, लेकिन क्या ताकत थी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने देश के उस ताकतवर गृह मंत्री सरदार पटेल से एक ही वाक्य कहा कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है
अब मैं आज के बौने नेताओं के बीच देखता हूं, अगर ये होता तो वो कहता कि एक मकान दिल्ली में, राज्यसभा की टिकट और बेटे को विदेश का जॉब दिलाओगे तभी आऊंगा। लेकिन पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने सरदार पटेल से कहा कि मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा बताइए। बोले मैं संसद में आऊंगा, इस विभाजित भारत में मैं विभाजित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वंदे मातरम को लेकर के 1937 में कांग्रेस के महान नेताओं में कुछ ऐसे भी थे जो कांग्रेस में थे, लेकिन इस्लाम उनके सर पे सवार था। और ये कहा गया कुछ मुसलमान लीडरों ने कांग्रेस के कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि इस्लाम में ये फरमाया गया है कि सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाना है। तो उस वक्त के जो भी नेता थे उन्होंने वंदे मातरम का आधा हिस्सा खत्म कर दिया और वंदे मातरम अधूरा गाया जाने लगा। मैं नहीं जानता था कि उस वक्त किसी कांग्रेसी ने कहा नहीं कि अगर अल्लाह के आगे गर्दन नहीं झुकाते थे तो अकबर और औरंगजेब के आगे 90 डिग्री सलाम करते थे, तब ध्यान नहीं था कि किसके आगे सर झुका रहे। लेकिन बोलबाला था और तब यह तय हुआ कि वंदे मातरम आधा गाया जाएगा। ओमकार नाथ ठाकुर ने वही शर्त रखी कि मैं आज़ाद भारत में आधा वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त मंजूर है। रात में आर्मी का एक प्लेन गया, उनको लेके आया और सुबह जब वो शाम को भाषण दिया हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने इंग्लिश में इसलिए दिया कि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते थे। अब वो यहाँ किसी को दे रहे थे या जहाँ सूरज संडे में निकलता है उनको दे रहे थे, ये वो जाने। लेकिन पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम राग में गाया। आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से 10 बजे वही पूरा वंदे मातरम प्रसारित किया गया। मेरा प्रश्न यह है कि जब आज़ाद भारत की संसद में वंदे मातरम, और जब यह फैसला हुआ तो संसद में ना आरएसएस थी, न बजरंग दल था, न विश्व हिंदू परिषद था, कोई भी हिंदू संगठन दूर दूर तक नहीं था। 99% लोग कांग्रेस के ही थे। फिर वो वंदे मातरम आज तक उस संसद में अधूरा क्यों बचता है? इसलिए वंदे मातरम के बारे में एक मुहिम बहुत दिन से मैं चला रहा हूं और उसके पीछे मेरा यही कारण है कि हम उसे राष्ट्रगीत कहते हैं। वंदे मातरम और जनगण में जमीन आसमान का फर्क है। वंदे मातरम हमारी हजारों लाखों साल की सभ्यता की अभिव्यक्ति है। वंदे मातरम जनगण किसने लिखा, कैसे लिखा, और आज तक ये पता नहीं चल पा रहा कि वंदे मातरम में जब वो कहते हैं कि तुम हमारे भाग्य विधाता हो, तो कौन था भाग्य विधाता? भाग्य विधाता तो उस वक्त वही थे जिनकी मूर्ति इस देश के तथाकथित आजादी के बाद भी भारत के इंडिया गेट पे लगी हुई थी। ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, जिन्होंने आपकी संस्कृति को तहस नहस किया, हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं। जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पर एक लंबे समय तक लगी रही। बहुत विरोध होने के बाद वहां से हटी और उसके बाद दिल्ली के अंदर एक कोरोना पार्क है, वहां उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। इसी तरीके से तो मेरा कहना यह है कि आपने एक बदलाव देखा होगा, पता नहीं
वो अब रहे नहीं, लेकिन वो शहर का जिक्र आजकल पूरे देश में बड़ा गूंज रहा है।